आज के समय में जो भारतीय जनता पार्टी की एक झूठ वाली फैक्ट्री जो व्हाट्सएप पे चल रही है, क्योंकि देखिए कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो इस देश को आजाद की है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो इस देश को बनाया है। उसमें आप देखेंगे कि कई तथाकथित ऐसे लोग हैं जो देश की आजादी के ऊपर कोई कमेंट नहीं करेंगे। एआईसीसी ने एक मीडिया हंट, टैलेंट हंट करके एक कार्यक्रम निकाला है। मीडिया टैलेंट हंट कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है कि राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य के स्तर पे प्रवक्ताओं का चयन, जिसमें हमारा प्रयास है कि अच्छे वक्ता, अच्छे प्रवक्ता वो कांग्रेस पार्टी में आए और जो जिस काबिल होगा, अगर वो जोनल के काबिल होगा तो उसे जोन में जगह मिलेगा, अगर राज्य में काम करने के लायक होगा तो राज्य में मिलेगा, और अगर वो प्रतिभावान होगा और जानकारी रखता होगा, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को समझता होगा, तरीके से रखना जानता होगा, तो उसको राष्ट्रीय स्तर पे भी हम लोग नियुक्त करेंगे। और आज राज्य भर में लगभग सभी जिलों में ये प्रेस वार्ता का आयोजन हो रहा है। हमारी कोशिश यही है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की कि प्रतिभावान लोग चुने जाए। आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी, उनका भी यही उद्देश्य रहा है कि संगठन के अंतिम पैदान पे भी जो व्यक्ति बैठा है, जो कार्यकर्ता अपना है, जो कांग्रेस जन है, उनको भी मौका मिलना चाहिए। क्योंकि अक्सर हमारे कार्यकर्ताओं, हर पार्टी में ये होता है, लोग कहते हैं कि बड़े अधिकारियों से, बड़े नेताओं से हमारा परिचय नहीं है, इसलिए हमें ऊपर मौका नहीं मिलता है। और आप भी मीडिया के भाई बंधु हैं, समझते होंगे कि कई सोशल मीडिया में भी ऐसे वक्ता दिख जाते हैं जिनका कि हमारे पार्टी में तो कोई रिकॉग्निशन नहीं है, वो दूर दराज किसी गांव में है, लेकिन बोलते बहुत अच्छा है, लोग उनको देखता है, सुनता है, पसंद करता है। तो हम लोग की कोशिश यही है कि हम लोग एक ओपन प्लेटफॉर्म रखें, और हम लोगों ने ओपन प्लेटफॉर्म रखा है मीडिया टैलेंट हंट को। एक क्यूआर कोड है जो भी हम सब लोग जारी करेंगे, यहाँ जो भी लोग बैठे हैं, उस क्यूआर कोड के माध्यम से जैसे ही आप मोबाइल से उसको स्कैन करेंगे, कोई भी व्यक्ति, ये कोई जरूरी नहीं कि वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ ही हो, अगर वो कांग्रेस विचारधारा से प्रभावित है, वो चाहता है कि संविधान से देश चले, जिसकी बात लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं, वैसे लोगों को भी हम लोगों ने एक मौका दिया है, ओपन प्लेटफॉर्म उनके लिए दिया है कि आप गूगल फॉर्म के माध्यम से बहुत ही सामान्य तरीके से अपने बारे में बताते हुए और अपना एक छोटा सा बायोडाटा, कोई जरूरी नहीं कि उसको प्रिंट करके ही डालना है, उसको आप कलम से भी अपने बारे में लिख के उसमें डाउनलोड कर दें। और हमारा चयन प्रक्रिया इस तरीके का है कि जैसे ही वो फॉर्म, एक डेट है, फाइनल डेट हम लोग बता देंगे आपको, अभी वो बताते ही चलते हैं, पीछे भी लिखा हुआ है कि लास्ट हमारा 5 दिसंबर है। 5 दिसंबर को तक वो गूगल फॉर्म ओपन रहेगा। जिस व्यक्ति को कांग्रेस की आइडियोलॉजी में विश्वास है, जो व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य के स्तर पे प्रवक्ता बनना चाहता है, वो उस फॉर्म को भर सकता है 5 दिसंबर तक। उसके बाद हम लोग स्तर पर, मतलब चूंकि हम चाहते हैं, अब कोई कमजोर आदमी को हम चुनने की बात कर रहे हैं, धनबाद में कोई टुंडी का व्यक्ति होगा जो बहुत मजबूती से अपनी बात रखता होगा, कोई सिंदरी निरसा का व्यक्ति होगा जो अच्छे से बोल पाता होगा, अब उसको रांची बुलाएंगे तो पता चला वो रांची आने में भी असमर्थ है। तो वैसे लोगों के लिए हम लोग क्षेत्रीय स्तर पे पहला साक्षात्कार करेंगे, और वहां से जो सिलेक्शन होगा उसके बाद हम लोग 16-17 को क्षेत्रीय स्तर पे व्यक्तिगत साक्षात्कार करेंगे, और 20-21 तारीख को प्रदेश स्तर पे, यानी प्रदेश ऑफिस में जो सिलेक्शन होते चला जाएगा, उनको हम प्रदेश में बुला के उनका वहां पे साक्षात्कार लेंगे। वो साक्षात्कार भी बहुत सिंपल होगा, ऐसा नहीं कि कोई लंबा चौड़ा टेस्ट होगा। देखा जाएगा कि उनका जो बोलने का, उनका कम्युनिकेशन जो है वो कितना स्ट्रांग है, उनका बॉडी लैंग्वेज कितना स्ट्रांग है, वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी को कितना अच्छे से जानते हैं। क्योंकि देखिए कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो इस देश को आजाद की है, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो इस देश को बनाया है। तो नेचुरल है कि एक लंबा चौड़ा हमारा इतिहास है, और हम लोग का प्रयास भी है कि आज के समय में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से जो दिग्भ्रमित करती है, जो हमारा इतिहास खराब करने का प्रयास कर रही है, तो उसका भी एक स्ट्रांग जवाब लोगों को मिले। इसलिए हम लोगों ने ये खोज प्रतियोगिता चलाया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये मौका मिले जो कांग्रेस के बारे में बोल सके, बता सके, उनको जिम्मेवारी दिया जा सके। तो
यही है हमारा एक शेड्यूल, और इस शेड्यूल में आप लोगों की भी हम लोग आप लोग का भी सहायता लेंगे, चूंकि काम आप लोग के साथ करना है उनको। तो हम लोगों ने कोशिश किया है कि रांची से हो या धनबाद में जब होगा तो यहाँ जो निष्पक्ष पत्रकार होंगे, हमको लगता है आप सब लोग निष्पक्ष ही हैं, लेकिन जो निष्पक्ष पत्रकार होंगे तो ज्यूरी में हम लोग उनको भी रखेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के लोग रहेंगे, ज्यूरी में उस जिले के भी 4-5 पत्रकार रहेंगे जो सवाल जवाब कर सके, जो ये देख सके कि हाँ ये व्यक्ति जो है प्रवक्ता बनने लायक है, माइक से कैमरा से फ्रेंडली है, वैसे लोगों का हम सिलेक्शन करेंगे। यही हमारा ओवरऑल प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को करने के लिए केशव महतो कमलेश जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रभारी हैं के राजू जी ने हमको और ये काशिफ है हमारे साथ हैं, ज्वाइंट है, तो हम लोगों को ये जिम्मेवारी दी गई है धनबाद, बोकारो और गिरिडीह की। तो आज पहला दिन हम लोगों ने धनबाद को चुना है और धनबाद में ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। अगर कोई सवाल आपका है तो आप पूछ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, जितनी संख्या रहेगी हम सबका इंटरव्यू करेंगे। हम किसी को इस पेपर देख के नहीं छाटेंगे, हम सबसे मिलने का प्रयास करेंगे। इसीलिए क्षेत्रीय स्तर पे पहला साक्षात्कार रखा गया है, कोई नंबर नहीं है चुन के जाने की, क्योंकि राज्य में भी हमको रखना है, जोनल इन द सेंस प्रमंडल, जैसे हमारा संथाल है, कुल्हान है, छोटा नागपुर दक्षिणी और पश्चिमी है, और उसके बाद पलामू है। तो हम प्रमंडल वाइज भी हम लोग को प्रवक्ता रखना है। नहीं भाई, पॉलिटिकली हम लोग तो एकदम उनको फ्री किया नहीं है, लेकिन आप अच्छा सवाल किए। हम लोग का प्रयास है कि हम लोग युवाओं को और महिलाओं को ज्यादा मौका दें, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है, हम लोग का भी डिमांड है और केंद्र सरकार ने भी किया है कि महिलाओं को आरक्षण 29 तक हो जाए। तो हम लोग का ये भी प्रयास है कि महिलाओं को आगे लाए, महिला प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, क्योंकि महिला प्रवक्ता जुड़ेगी, उनकी बातों को महिलाओं के अंदर विश्वास डालने में वो ज्यादा कारगर होती है। देखिए, मैं तो जवाब दे चुका हूं, लेकिन फिर भी आप सुन लीजिए। आज के समय में जो भारतीय जनता पार्टी की एक झूठ वाली फैक्ट्री जो व्हाट्सएप पे चल रही है, उसमें आप देखेंगे कि कई तथाकथित ऐसे लोग हैं जो देश की आजादी के ऊपर कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं पे, कांग्रेस के पुराने नेताओं पे, कांग्रेस की राजनीति पे लगातार दिग्भ्रमित करने वाला खबर जो है वो यूट्यूब और ये वो माध्यम से चलाते रहते हैं। तो हम लोगों ने भी अपना एक प्रयास रखा है कि हम सच, सही और कांग्रेस ने क्या किया इस देश को के लिए, उन बातों को लेकर जो लोग जा पाए उनको हम लोग प्रमोट करें। हमारा प्रयास यही। तो आगे थी, लेकिन पिछले 4 साल में आगे हम हैं, बस 2 अंतर है, वो झूठ के साथ आती है और हम झूठ नहीं दिखा पाते हैं, हम वही दिखाते हैं जो हम करते हैं। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।